व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जिन्होंने अपना करियर, अपना वजूद उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से बनाया, छोड़कर चले गए अपने किसी व्यक्तिगत कारण क्या है, उनको शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी की पहचान उसका काम है, और कोई भी पार्टी का नेता अगर उनसे मिलना चाहता है, ये हमारी सरकार में भी था जब वो मुख्यमंत्री थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे वो मोती सिंह हो, आपके बहुत सारे सांसद और विधायक आते थे और समाजवादी पार्टी में पूरे सम्मान के साथ उनका काम किया जाता था। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं कि जनता का काम ना हो, जनता के चुने हुए विधायक, शायद योगी आदित्यनाथ इस पे विश्वास करते होंगे और यही उनकी परिभाषा भी है। जिन अस्पतालों की बात हमने की, कैंसर हॉस्पिटल हो, एसजीपीजीआई हो, चाहे एम्स की जमीन गोरखपुर में देना हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे एचसीएल सिटी हो, हम अपनी बात खुलकर करते हैं और हमने काम किया और एक दूरदर्शी सोच के साथ काम किया। पंचायत चुनाव, अमित जी, पंचायत चुनाव इसी का एक नतीजा है कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है और आगे भी हम विधानसभा में जनता की बात करते जाएंगे। बाकी समय आपका न जाया हो, जनता का भी न जाया हो। क्या आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं? अमित जी, बसपा के लोग अगर अमित जी, बसपा के लोग अगर हमसे मिलने आए, हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा है, एक सम्मान है उनके सभी विधायक और उनको बड़ी सीटें मिली है, तो बाहर निकल के बोले जूही जी, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग हमसे मिलने आए। लखनऊ तो आप भी रहती हैं, लखनऊ तो मैं भी आता जाता रहता हूं। लखनऊ की तहजीब कहती है कि घर के बाहर निकलकर ये तो नहीं कहा जाता कि उधर जज तो बात सुन लेता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में तो कोई बात ही नहीं सुनता। इतना भी सीधा नहीं है जितनी जलेबी आप बना रही हैं। अमित जी, ये उनकी पीड़ा हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने गजब कर दिया, मतलब तृणमूल कांग्रेस से सारे कैंडिडेट्स भी आयातित कर लिए, और उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने बहुत सारा ऐसा ही खेल किया 2017 और 2019 में, तो ये इनकी पहचान है। गौरव भाटिया, आपकी पहचान ये है, और 2017 में कई नेता छोड़ के गए थे, उन सबको शुभकामनाएं भी दे दी। नहीं, एक शब्द अच्छा लगा मुझे, इन्होंने कहा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद इतिहास में, किसी बेटे ने अपने पिता को गद्दी से हटा दिया व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से। नहीं करना चाहिए था, नेताजी ने ही पार्टी बनाई। अमित जी, मुद्दों की कमी है क्या? अमित जी, मुद्दों की कमी है मैंने क्या? तो बीच में नहीं क्या बोला कोरोना में जो दुर्व्यवस्था फैली है उसमें कमी है? नहीं, मुद्दों पर बात करिए ना गौरव जी, आप तो ठीक है, 40 सेकंड गौरव अपनी बात को रख ले। हर डिबेट में आप चाहते हैं कि मुद्दों पर मैं रोहन भाई आपको ऐसा आऊंगा, रोहन जी मेरा प्रॉमिस है, मैं आऊंगा आपके पास, आलोक जी आपके पास हैं। ओके गौरव भाई, और ना आप पढ़कर आते हैं, आप लखनऊ के होते हैं, यहाँ पर चलिए अमित जी, अच्छा नहीं लगता। महिला का सम्मान करना पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकता लड़की है, लड़की से गलती हो गई, या महिला है, महिलाओं से गलती है। प्लीज अमित जी, बीच में मत बोले प्लीज, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है। मैडम को सुरक्षा नहीं दे सकते, अभी एक प्रश्न क्योंकि के लिए आप निहायत बेशरम हैं। आपकी ना ईमानदारी है, ना जमीर है, और आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, तो आप जनता ये बेशरम है कि नहीं, ये जनता देख रही है। प्लीज अमित जी, आप आ जाइए, आप गायब मत होइए, आप ही का शो है। चरित्र दिखता है कि वो ऐसे लोगों को, जिनकी सोच ऐसी होती है कि ना मुद्दों की बात करें ना काम की बात करें। जूही जी आपने अपनी बात को रख लिया। आप गौरव भाटिया को 40 सेकंड दीजिए ना। आपने काफी सारे सवाल उठाए, आपने काफी सारे हमले करे, अब वो भी जवाब दें। बोले। ओके गौरव जी बोलिए प्लीज। पहली बात तो अमीर जी, व्यक्तिगत टिप्पणी करना बेहद ही बदतमीज है। कौन हक देता है इस महिला को कि दूसरों को कहें? मैंने जो बात कही, इन्होंने कहा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। प्लीज अमीर जी, आप ठीक है, एक एक करके मैडम मुझे यह हक देना। मैं जूही जी आपको इस पैनल पर, जूही जी मैं आपको वक्त दूंगा। मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब बोले तो सबकी आवाज आती है। आप अपनी बात को आपने रखा, गौरव आप अपनी बात को रखिए, फिर जूही जी मैं आपको वक्त दूंगा। देखिए, कोई हक नहीं देता कि ये दूसरे पे निजी टिप्पणी करे। मैं भी इनको बहुत कुछ कह सकता हूं, नहीं कहूंगा, अपने अपने संस्कार हैं। चलिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पे मैंने बोल दिया। थे अखिलेश यादव, उन्होंने अपने पिता को कुर्सी से हटाया, ये सच्चाई है। दूसरी बात, आज अखिलेश यादव ने कहा एक बाबा मुख्यमंत्री है। बाबा तो वो होता है जो दिल से पवित्र होता है। एक बबुआ मुख्यमंत्री था, उनके समय में कहा जाता था 5.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। तो कोई पूछता था आधा मुख्यमंत्री कौन है, तो लोग कहते थे वो बबुआ आधा है। और मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो ये देखिए किस तरह का सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति होती थी।
अमीर जी, मेरे हाथ में समाजवादी पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो है। आपको मालूम है क्या कहता है? कहता है कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए देंगे। भाई, हिंदू बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? सिख बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? ईसाई बच्चियों को क्यों नहीं देंगे? और यही ये करते थे भैया, इनका काम यही था। सुबह से शाम तक मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी चार्टर प्लेन में मुख्यमंत्री आवाज जा रहा था मिलने। ये मुआवजा बांट रहे थे लाशों का धन ढूंढ ढूंढ के। और आज जब इनसे बोलो तो इनको बुरा लगता है। और इसीलिए जो विकास अब हुआ है 4.5 साल में, उसकी ताकत पे, डंके की चोट पे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हर उत्तर प्रदेश का निवासी खड़ा हुआ। ठीक है जूही सिंह, अब आपके 40-30 सेकंड है, 30-40 सेकंड, अब अपनी बात को रखिए। देन रोहन गुप्ता एंड आलोक जी। अमीश जी, मुद्दों की बात, अलीगढ़ में 100 लोगों की मौत हो गई है। सरकारी ठेके से शराब की तस्करी हो रही थी। 14 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। एक पत्रकार की प्रतापगढ़ में मौत हो गई है। हाथरस कांड, बीकरू कांड, बाराबंकी में महिला के साथ बलात्कार, आज लखनऊ के एक महिला के साथ बलात्कार। और योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं? वो अपनी टीम, आपने की है क्या गौरव भाटिया? किस तरह की आप व्यक्ति हैं कि आप बलात्कार को ये लड़कों से गलती हो जाती है। आपकी उनको 30 सेकंड दीजिए, मेरा निवेदन है। अच्छा ठीक है, चलिए अमीश जी, मैनिफेस्टो में बताया मुस्लिम बच्चों को मिलेगा, बाकियों को नहीं। ये कितना उचित है? कितना संवैधानिक है? गलत प्रश्न है क्या? अमीश जी, ये तो गौरव भाटिया बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत बड़े पद पर थे जहाँ से खूब पैसा इन्होंने कमाया। महाभ्रष्ट है ये, इनकी भी जांच होनी चाहिए और इन्हीं को बताना चाहिए कि मैनिफेस्टो में ये क्या लिख रहे थे। अब नहीं, मैं तमीज नहीं जानती हूँ, तमीज़दार के साथ तमीज रहती हूँ, बदतमीज, बेशरम, दोनों तरफ से मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के हमारे जैसे लोगों को तो मैं अच्छी तरह जवाब देना चाहती हूँ। डिग्री है नहीं, चले बाजार में बुलाने। अभी जी, आपसे मैं पहले कह रहा हूँ, इनको क्या, इनकी हिम्मत कैसे होती है ये आरोप लगाने की? नहीं, देखिए मेरा निवेदन है, मैं देखिए, मैं पर्सनल इक्वेशंस में इस पर डिबेट नहीं करना चाहता किसी। नहीं, जूही जी आप भी मत बोलिए, गौरव जी आप भी मत बोलिए कि देखिए मुझे लगता है पर्सनल कमेंट करना बेहद गलत है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम पर्सनल लेवल पर इस डिबेट को नहीं लेके जाए। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, आप दोनों बड़े महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं। जूही जी आपको भी नहीं कहना चाहिए था, और गौरव जी अगर उन्होंने कह दिया तो आप भी उसको अवॉइड करिए, मेरा निवेदन है आपसे। बोल सकते हैं आपके चैनल पे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको कोई बोले आपको अच्छा लगेगा? अमीर जी, गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई है। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी तीसरी मैंने बोला गौरव उनको नहीं, आप बोलिए, अपने शो से उनको हटाने की हिम्मत रखिए या माफी मंगवाइए। उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी हूं मैं, आप ये सुनेंगे? नहीं देखिए, मुझे, मैं आपके लिए बोलूं या उनके लिए बोलूं? नहीं देखिए, पूछिए। नहीं अमीर जी, मैंने अपनी प्रोटेस्ट आपके सामने बिल्कुल आपने अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज कराया। मैं जूही जी आपको, आप देखिए अगर कोई आरोप साबित नहीं है तो आपको भी गौरव जी को भ्रष्टाचारी नहीं कहना चाहिए था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो शो में रहेंगी या नहीं रहेंगी या माफी मांगेगी? आप तय कर। नहीं देखिए हम किसी को शो से हटाते नहीं है, आप जानते हैं गौरव, लेकिन आपने जो बात बोली है, देखिए मुझे लगता है ठीक है, आपका प्रोटेस्ट सुना गया है गौरव। अब होल्ड ऑन, बहस के अंदर दोनों तरफ से सारी बातें होती हैं, आप भी कहते हैं वो भी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए ऐसा, ये मेरे संस्कार नहीं है, ये पार्टी मुझे बिल्कुल आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी वैचारिक बात को रखा और आपकी बात का सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए गौरव करिए, आप एंकर हैं, मैं आपसे बिल्कुल, मैं देखिए आपने अपनी बात को रखा। मैं जूही जी के पास एक सेकंड सर गौरव भाटिया हियर मी आउट। अब आप इत्मीनान से बात सुनिए, आपने अपना प्रोटेस्ट को दर्ज करा लिया, आपने भी 10 तरीके की बातें बोली। और एक सेकंड गौरव, अब आप मेरे को सुनिए जरा, 15 सेकंड तो सुनना पड़ेगा आपको गौरव जी। टिप्पणी मैंने करी, गलत बात है। देखिए मैं ये कह रहा हूं गौरव, देखिए मेरे साथ आपकी बहस नहीं है, जूही सिंह के साथ आपकी डिबेट है। एक सेकंड जूही सिंह के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सेकंड मुझे रोहन गुप्ता के पास जाने दीजिए, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। सर एक बात बोल रहा हूं, मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई, मर्यादा बना